Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, MDCAT series फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक है हमारा मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। अब इससे मोलर वॉल्यूम को समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पास आंसर है 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 2.24 डेसीमीटर क्यूब या 11.2 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1.12 डेसीमीटर। अब आमतौर पर जो हमारी बुक में कैलकुलेशन है वो एसटीपी के हवाले से है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के रेफरेंस से है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm या 760 टॉर। इस पर जो वॉल्यूम होता है एस टी पी पर वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर मैं आरटीपी की बात करूं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूं आरटीपी, तो जो आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर रूम टेम्परेचर प्रेशर में 1 atm यानी 760 टॉर ही रहता है। तो फिर वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो एक तो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी जो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने कैलकुलेशंस करनी वो याद रखना है कि स्टेटमेंट में उसने एसटीपी कहा है या आरटीपी कहा है। हमारी बुक में सारी कैलकुलेशन एसटीपी के हवाले से हैं, लेकिन ए लेवल ओ लेवल में वो लोग आरटीपी के रेफरेंस से कैलकुलेशंस करते हैं। अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया गया आरटीपी या एसटीपी तो फिर आप जो कैलकुलेशन है उसको एसटीपी से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपको पता चल गया एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.414। जब एक मोल का पता चल गया तो हम कितने भी मोल का निकाल सकते हैं। पहले तो हमें इसके मोल पता करने हैं कितने हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 28, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, 28 बन जाएगा 28। और आपको पता है 28 वन मोल होता है, और वन मोल जो है उसका वॉल्यूम होता है 22.414। ये उसका वॉल्यूम बन जाता है वन मोल। अब हमारे पास 28 नहीं है, हमारे पास 1.4 है। इसका जरा पॉइंट खत्म करके सोचें, पॉइंट खत्म करके सोचेंगे तो ये 14 होगा। और 14 कैसे बनता है 28 का हाफ करके। तो इस तरह मोलर मैस से आपने रिलेट करके करने की कोशिश करनी है हमेशा कैलकुलेशंस को। तो ये 28 का हाफ 14, जब आप हाफ करेंगे तो मोल भी हाफ हो जाएंगे और मोल के साथ साथ वॉल्यूम भी हाफ होके 11.2 हो जाएगा। यानी ये 14 का है, हमें 14 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1.4 का। और 1.4 कैसे बनेगा, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे एक डिजिट मूव करेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह मूव करते हैं तो मोल भी फिर 0.5 की बजाय कितने हो जाएंगे 0.05 हो जाएंगे, और वॉल्यूम भी 11.2 की बजाय 1.12। तो 1.12 हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। तो इस तरह मोलर मैथ से जो वैल्यू दी गई है कोशिश करें पहले उसका पॉइंट खत्म करके, क्योंकि पॉइंट के साथ वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, पॉइंट खत्म करके उसको मोलर मैथ से रिलेट करने की कोशिश करें। और बाद में पॉइंट लगाने के लिए जो पॉइंट है उसको लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करके देख लें कि एक डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट मूव करना है या 3 डिजिट मूव करना है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। थैंक यू वेरी मच।